बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर शहजाद सिद्दीकी मुल्तान से आपसे मुखातिब अक्सर यूट्यूब पर आपको मुल्तान की सकाफत, तहजीब, कल्चर, तारीख के हवाले से बात करता रहता हूँ और आपकी बड़ी मोहब्बत के आप उन्हें बड़ी मोहब्बत से देखते हैं और बिलखसूस मुल्तान के जो क्लासिकल खाने हैं उन पर हम आपको क्लिप्स दिखाते हैं और आप उन्हें बड़ी मोहब्बत से देखते हैं। आज मैं एक थोड़ी सी डिफरेंट मौजू पे आपसे बात करने लगा हूँ कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हम सब पाकिस्तान के शहरी हैं। मैं अगर मुल्तान में रहता हूँ तो मैं पाकिस्तान के शहरी, कोई इस्लामाबाद में रहता है, कोई लाहौर में रहता है, कोई कहीं भी किसी भी मज़ाफ़ात में रहता है तो किसी मुल्क का शहरी ना। उसके भी हकूक वही हैं, उससे भी गवर्नमेंट टैक्स वही लेती है, उसके साथ भी गवर्नमेंट वही रवैया अख्तियार करती है जो किसी और बड़े शहर में रहने वाले, जो बिग सिटी अलाउंस लेने वाले सिटीज़ हैं, उनके शहरियों के साथ है। मगर क्या गवर्नमेंट उन्हें सहूलत भी वो दे रही है? अगर बिग सिटी अलाउंस वाला रवैया और टैक्सेस उनसे वही वसूल करती है तो क्या गवर्नमेंट उनको सहूलत भी वो दे रही है? मैं एक छोटे से मसले की जानिब मुख्तसरन एक बात आपके नोटिस में देना चाहता हूँ। मैंने गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से मुल्तान सफ़र किया और धुंध की वजह से फैसलाबाद से ऑनवर्ड उन्होंने जो बस थी फैसल मूवर की वो उन्होंने नीचे यानी मोटरवे से नीचे उतार दी। बाकी सारी दुनिया की जितनी बसें आ रही थी, जितनी भी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट आ रही थी, सबको हिफाजत है, चले होनी चाहिए आगे। हालांकि अगर आप स्लो स्पीड में आगे भेज भी दें तो मेरे ख्याल में सफर हो सकता है, लेकिन अगर कोई खतरा है, खदशा है, सेफ्टी अफसल है हर चीज से, आपने भेज दिया। मगर आप यकीन जानिए कि जब हम ये पेंसरार, जाना, कबीर वाला, अब्दुल हकीम और ये चीचा वतनी और इन इलाकों में जो हमने सफर किया है, इस कदर टूटी हुई सर्दियों का ये आलम, धुंध का ये आलम, रात का वो पहर, वीरान सड़कें और पीर महल और इन इलाकों के अंदर इस कदर टूटी हुई सड़कों के अंदर से वो तो बस थी बड़ी, वो भी एक लग्जरी सर्विस की, इस कदर टूटी हुई, इतनी नकारा, इतनी खस्ता और बिल्कुल लाइट के बिना वो सड़कें हैं कि जैसे वहां इंसान नहीं जानवर बरसते हैं। यानी कमाल है, ना कोई उनको बनाने वाला है, ना वहाँ किसी सियासी बंदे को जरूरत पेश आती है, ना किसी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इंतजामिया को जरूरत पेश आती है, ना वहाँ कोई गवर्नर है, ना वहाँ कोई चीफ मिनिस्टर है, ना वहाँ कोई गवर्नेंस है। यानी इतना भी जुल्म होता है। अगर फर्ज करें रात के उस पहर आप फर्ज करें सफर कर रहे हैं और आपको अपनी गाड़ी में वहां से उतरना पड़े तो जिस कदर वो सड़कें शिकस्त और रेत का शिकार है, आपकी तो सारी गाड़ी जो है खड्डों में उतर जाए, फिर आप गाड़ी उठा के सड़क पे ले आए, फिर 2 मिनट के बाद, और ऊपर से वो वहाँ गालबन कोई शुगर मिलों का है निज़ाम के नज़दीक, वो ट्रालियां, वो ट्रक और वो रेड़ियां गनों से लदी हुई, इतना खौफनाक वो सफर बन जाता है। आप यकीन जानिए फैसलाबाद से मुल्तान 8 बजे के हम फैसलाबाद मोटरवे से नीचे उतरे और रात के 2 बज गए हमें मुल्तान आते आते। तो इतना इतना फर्क क्यों है? इतनी तफरीक क्यों रखी जाती है? लोगों को सहूलत क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं आज तक कोई सोचता कि ये सड़कें यहाँ इंसान चलते हैं, वहां लोगों की सवारियां नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग वहां से सफर नहीं करते, हर चीज वहां शिकस्त हो रही। एक पेट्रोल पंप, उसके मजबूरन जाहिर है सर्दियों का टाइम था, सारी बस ने उसके वाशरूम में जाना था, आप सोच सकते हैं, या मोटरवे के साफ सुथरे पेट्रोल पंप अपने रुकना था सर्विस पॉइंट के ऊपर वाशरूम में या फिर उस गलाजत पर वाशरूम में, और वो भी कहे कि आगे रात के इस पर खतरा होता है, लूट मार का भी डर होता है, लेकिन क्या करते, मरते क्या ना करते, ट्रांसपोर्ट चलनी थी, सफर करना था। मगर हुकूमत ये क्यों नहीं सोचती कि जब हम लोगों को इन लोकल रूट्स के ऊपर मोटरवे से नीचे उतार देते हैं, सेफ्टी इज फर्स्ट, तो उसके बाद उनके साथ क्या बीतती है, वो किस तरह सफर करते हैं। आप यकीन जानिए कि इतना गंदा, इतना खस्ता, इतना टूटा हुआ सफर और इतनी बेहाल सड़कें और इतनी रफ और टफ वहाँ ड्राइविंग और इतनी टफ जितनी भी ट्रैफिक थी, इस कदर खराब ट्रैफिक थी, ना कोई वहाँ पर साने हाल है, ना किसी को उसकी जरूरत है, ना कोई इन चीजों को ठीक करा रहे। इसके ऊपर सोचिए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, अपने जो अकाबरीन है, जो इसके जिम्मेवार हैं, उनके कानों तक ये बात पहुंचाइए, ये वीडियो पहुंचाइए, उन्हें कहिए कि यहाँ इंसान नहीं रहते, क्या इन लोगों से आप टैक्स नहीं लेते, या ये सब टैक्स एग्जेम्प्टेड है, इनकी प्रॉपर्टीज के टैक्स नहीं है, इनके वहाँ गाड़ियों के टैक्स नहीं है, ये फ्री वहाँ रहते हैं, अगर ये सारा कुछ दे रहे हैं तो इनका हक है कि वहाँ सड़कें भी ठीक होनी चाहिए। अपने भी
اپنی ضرورتوں کے لیے بھی، اپنے حقوق کے لیے بھی اپنی آنکھوں کو کھولیے، اور اپنے اکابرین کی، اپنے ان جو با اختیار شخصیات ہیں ان کی بھی کانوں تک یہ، ان کی سماعتوں تک یہ آواز پہنچائیے، تاکہ ایک برابری کے سیولائزڈ طریقے سے پورے پاکستان میں لوگ جا رہے تھے وہ رہے، اور اپنے حقوق کو حصول کر کے اپنے فرائض بھی ادا کیجیے، مگر اپنے حق کے حاصل کے ساتھ۔ اپنے میزبان کو، عامر شہزاد کو اجازت دیں گے، انشاءاللہ پھر کوئی اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔